प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। अभी जैसे केरल में विधानसभा चुनाव है और केरल में विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा को लेकर एक सर्वे किया गया है। मोड ऑफ द नेशन का ये सर्वे है। मोड ऑफ द नेशन यानी देश का मिजाज जानने के लिए जो MOTN ने किया है, ये इंडिया टुडे का देश का मिजाज जो सर्वे है जनवरी 2026 में किया गया है। बातें यहां पर यह है कि अगर मान लीजिए कि अभी लोकसभा के चुनाव कराए गए तो फिर केरल की स्थिति क्या कुछ बनती है, यहां पर क्या कुछ नजर आ सकता है, कितनी % वोट है जो इंडिया गठबंधन को मिलेगा और कितना % वोट है जो NDA को मिलेगा। यानी यहां पर NDA और जो इंडिया की बात करेंगे तो यहां पर NDA और इंडिया तो नहीं है, लेकिन यहां पर है UDF और LDF। इसमें UDF जो कांग्रेस की समर्थित है, LDF लेफ्ट की पार्टी है और बीजेपी अपनी एक अलग यहां पर गठबंधन करती है। तो बीजेपी की है तो ये एक अलग चली जाती है। तो यहां 3 गठबंधन के तौर से हम अगर देखेंगे तो तीनों को अलग अलग से बताया गया है कि कितना आ सकता है। LDF में अगर आप देख लीजिए तो यहां पर जो भी वर्तमान में CM है पिनराई विजयन, उनकी बात होती है LDF, और UDF है कांग्रेस समर्थित गठबंधन है यहां पर, तो UDF की बात होती है। और इसके अलावे अगर देखेंगे तो बीजेपी की बात होती है। ये आपको ऊपरी तौर से पता चल गया कि कौन से गठबंधन है। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज की। परिणाम पहले देख लीजिए। 2024 में जब यहां पर चुनाव हुए और परिणाम आया तो इसमें पता चला UDF को 43% वोट शेयर आया, यही LDF को 32% और बीजेपी को 17%। तो वोट शेयर UDF का ज्यादा रहा, LDF का कम। यही अगर देखेंगे तो यहां पर जो अगस्त 2025 में बताया गया कि यहां पर MOTN हुआ था अगस्त 2025 में, तो यहां बताया गया 41% UDF को वोट शेयर मिले, मतलब अगस्त 2025 में जो सर्वे हुआ था। इसके अलावा LDF को 25% मिले और बीजेपी को 24% वोट शेयर मिला यहां पर। यही अगर आ जाइए अब जनवरी में, वर्तमान की स्थिति अगर आप देखिएगा तो यहां पर पता चलेगा कि जनवरी 2026 में जब MOTN ये ने सर्वे यहां पर किया है, देश मतलब मिजाज जानने की कोशिश की है केरल के मिजाज के बारे में, तो बताया ये क्या कि अगर लोकसभा के चुनाव अभी होते हैं तो UDF को 40% वोट शेयर मिल सकता है। यहां पर UDF को 40% वोट शेयर मिलेगा और LDF को 28% और बीजेपी को 25%। तो इस हिसाब से देखेंगे तो UDF नंबर 1 पर है, UDF को ज्यादा वोट शेयर मिलेंगे और LDF को 28%, बीजेपी यहां पर तीसरे नंबर पर आती है। तो बीजेपी को 25% वोट शेयर मिल सकता है अगर अभी चुनाव होते हैं। तो नंबरिंग से देखेंगे तो UDF पहले पर, LDF दूसरे पर, बीजेपी तीसरे पर, इस हिसाब से अभी के बताया गया है। अब ये वोट परसेंटेज है। सीट भी देख लेते हैं कि सीट को लेकर MOTN क्या कुछ कह रहा है। अब जैसे हमने आपको वोट शेयर बताया है, अब सीट की बात कर लेते हैं। तो सीट के हिसाब से अगर देखेंगे तो देखिए ये MOTN में ये सवाल पूछा गया था कि क्या आज अगर लोकसभा के चुनाव हुए तो केरल में किसकी जीत होगी। तो इसमें यह बताया गया है कि जो UDF है 2024 के नतीजे देखेंगे तो 18 आया था UDF को, LDF को 1 और बीजेपी को 1। यहां पर कुल लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 20। अब 20 में से देखिए तो UDF की ज्यादा आई थी, LDF को 1 और बीजेपी को 1। UDF यहां पर बाजी मार ली थी, तो 20 में से 18 तो UDF ही ले आए थे। लेकिन MOTN ने लोकसभा चुनाव के बाद जो 2 सर्वे किया है वो अगस्त 2025 और जनवरी 2026 में। अगस्त 2025 में यह बताया कि अगर अगस्त 2025 में चुनाव होते तो 17 जो सीटें हैं वो UDF के खाते में जाती, मतलब 1 सीटें नतीजे से कम आते। और यही बताया गया कि यहां LDF को 1 सीटें मिलती, बीजेपी को भी यहां 0 से 2 सीट के बीच में आंकड़ा रखा गया। और यही आगे अगर आप आएंगे कि जनवरी 2026 यानी अभी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अगर अभी चुनाव हुए तो फिर क्या होगा। तो अभी में बताया जा रहा है कि लोगों ने यह बताया कि 18 सीटें यहां पर UDF को मिल सकते हैं। ये क्षेत्र वाइज यहां पर सर्वे किया गया था और उस हिसाब से ये कैलकुलेशन निकाला गया कि 18 सीटें यहां पर UDF को मिल सकती है। मतलब जो 24 में था वही अभी की स्थिति बन रही है कि 18 सीटें UDF लाएगी और LDF यहां पर 0 हो जाएगी, यानी
कोई भी सीटें यहां पर नहीं आएगी। बीजेपी को यहां 2 सीटें आ सकती है, मतलब लेफ्ट यहां पर नहीं रहेगा। लेफ्ट की जो बात होती है, लेफ्ट का यहां पर कोई भी सीट, अभी अगर चुनाव होते हैं तो लेफ्ट को एक भी सीट नहीं मिलेगी, बीजेपी ला सकती है। तो इसका मतलब यह होगा कि यूडीएफ पार्टी के अंदर जो भी गठबंधन है, कांग्रेस समर्थित जो गठबंधन है यूडीएफ, उसको कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। लेकिन जो लेफ्ट को सीटें मिल रही थी वो सीटें बीजेपी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो बीजेपी के खाते में चली जाएगी। तो बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है अगर वर्तमान में चुनाव यहां पर हुए तो ये पूरी जानकारी थी केरल को लेकर। और केरल को लेकर बता दें कि केरल में भी विधानसभा चुनाव है अभी, अब हाल ही में चुनाव होने हैं, उससे पहले ये एमओटीएन आया है लोकसभा चुनाव को लेकर। इस हिसाब से भी अंदाजा लगाइए कि विधानसभा चुनाव का परिणाम कितना इससे मैच कर सकता है। और आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो सही लगे तो आप हमें हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक।